तो हम इनकम टैक्स की जो हमारी सीरीज चल रही है, ये इसका पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 3 मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, आप उन्हें देख सकते हैं। ये आपके लिए यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, और जो भी अकाउंटेंट की जो जॉब निकलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब निकलती है, उन सभी के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर में आए इनकम टैक्स के क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। सबसे पहले लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, और लाइक भी कर दीजिए। लेट्स गो। सबसे पहली चीज़ है हमारा कि रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिटेड अंडर द विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स। हम किस सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं? तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 138(1), सेक्शन 142(1), सेक्शन 139(1) या 121। तो हम जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, चाहे कंपनी हो, वो हम किस सेक्शन में फाइल करते हैं? अंडर सेक्शन 139(1) में हम नॉर्मल रिटर्न फाइल करते हैं, और हम 139 में हम लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और 139(5) में हम रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो हमारा रिटर्न सबमिट करने का सेक्शन कौन सा है? 139(1) है। 142 जो है, हमको नोटिस आता है 142(1) का, जो हम डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते हैं, तो वो हमारा सेक्शन कौन सा है? 142(1) का। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर सेक्शन 3 सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 जो होता है रिटर्न सबमिट करने का होता है। In tax law donation to approved and notify association scientific research is allowed। तो हम जो साइंटिफिक रिसर्च को जो हम डोनेशन देते हैं, वो इनकम टैक्स लॉ में कितना अलाउ है, उन्हें कितना डिडक्शन मिलेगा? सेक्शन फर्स्ट 125% ऑफ द डोनेशन, जितना आप डोनेशन करोगे उसका 125%, या आप डोनेशन करते हो उसका 100%, या डोनेशन करते हो 175% या 150%। तो मैं आपको बता दूं, पहले हम जो भी डोनेशन करते थे साइंटिफिक रिसर्च को, 100% डोनेशन पर हमको 150% का डोनेशन मिलता था। अगर हम 100% डोनेशन करेंगे तो हमें डिडक्शन कितना मिलेगा? 150 का मिलेगा। लेकिन असेसमेंट ईयर 21 और 22 से अब ये जो डिडक्शन हो गया है, अब हम 100% डोनेशन देंगे तो हमें ओनली 100% का डिडक्शन मिलेगा, ओनली 100% डिडक्शन मिलेगा। तो पुराने हिसाब से इसका आंसर 150, जब ये यूजीसी नेट में 2019 में आया था, तो इसका आंसर क्या था? 150 ऑफ द डोनेशन। लेकिन अब यदि आपको इसका आता है क्वेश्चन, तो आपका आंसर क्या होगा? 100% ऑफ द डोनेशन, क्योंकि अब हमें डोनेशन का ओनली 100% डिडक्शन मिलता है। आगे आपको समझ में? उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है स्टेटमेंट स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? यदि टैक्स लाइबिलिटी हैज बीन रिड्यूस, अगर कम होती है विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, जो हमारे लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू अगर हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम करते हैं, क्या इट इज टैक्स प्लानिंग? तो क्या ये टैक्स प्लानिंग कहलाती है? सेकेंड स्टेटमेंट, यदि टैक्स लाइबिलिटी हैज बीन रिड्यूस, यदि आपकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस होती है टू गेट बेनिफिट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो इट इज कॉल्ड द टैक्स इवेजन। तो हम जो टैक्स लाइबिलिटी अगर हमारी कम होती है किसकी? डिडक्शन की वजह से, जैसे हमारा 80C का डिडक्शन, 80D का डिडक्शन, तो क्या वो टैक्स इवेजन है? देखो, टैक्स प्लानिंग क्या होती है? जब हम अपने टैक्स को जैसे डिडक्शन या लो की इंटरप्रेट करके अगर हम अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? टैक्स प्लान कहलाती है। लेकिन जब हम चोरी करते हैं तो क्या कहलाती है? वो टैक्स इवेजन कहलाती है। तो देखिए, हमें समझ में आ गया है कि यदि हम टैक्स लायबिलिटी किसके थ्रू करते हैं? डिडक्शन के थ्रू करते हैं, तो ये तो हमें इनकम टैक्स अलाउ करता है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे टैक्स इवेजन नहीं बोलेंगे, बल्कि ये क्या है? हमारी टैक्स प्लानिंग का पार्ट है। तो ये क्या है? हमारी टैक्स प्लानिंग का पार्ट है, डिडक्शन के थ्रू टैक्स प्लानिंग का पार्ट है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि हम इसे
टैक्स इवेजन बोलेंगे? नहीं, हम इसे टैक्स इवेजन नहीं बोलेंगे, हम इसे टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ये बोल रहा है वो गलत है। उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा था? यदि टैक्स लायबिलिटी हम रिड्यूस करते हैं लीगल फ्रेमवर्क, जी हाँ, अगर हम लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू हम अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं तो ये टैक्स प्लानिंग कहलाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? तो करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारे बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट? नहीं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट आर करेक्ट? यस, स्टेटमेंट फर्स्ट आर करेक्ट, बट सेकंड इज इनकरेक्ट। सही है। तो ये आंसर हमारा क्या है? सही है, क्योंकि हमारा पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। हम विथ एक्सप्लेनेशन सीख रहे हैं, आपको किसी भी चीज में डाउट नहीं होगा। सबसे जो हमारा फोर्थ नंबर का है कि अमाउंट जो आपका अनयूटिलाइज रह गया, कैपिटल गेन, जिस कैपिटल गेन का आपने यूज नहीं किया, इस स्कीम फॉर द एग्जम्पशन सेक्शन 54 के तहत आपने उस कैपिटल गेन का यूज नहीं करा, तो आप सेल बी ट्रीट एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ, हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लेंगे यदि उसमें 3 इयर्स हैव एक्सपायर हो जाते हैं फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर और आपका कैपिटल गेन अनयूटिलाइज देता है, तो हम उसे क्या मान लेते हैं? हम उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लेंगे। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? मैच द लिस्ट विच और विथ लिस्ट सेकेंड। आपको फर्स्ट लिस्ट से सेकेंड लिस्ट को मैच करना है। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 4 डिडक्शन सीखेंगे। पहला क्या है? सेक्शन 80 टी ए, सेक्शन 80 ए, 80 डी, 80 ई और 80 ई। तो आपको डिडक्शन वाले पार्ट याद होना चाहिए, तभी आप इन मैच कर सकते हैं। तो हमें मालूम है 80 जो होता है, यदि इंडिविजुअल सेविंग बैंक अकाउंट से जो उसको इंटरेस्ट मिलता है, उसका डिडक्शन से क्या मिलता है? 80 में मिलता है। तो हम जानते हैं कि इस क्या दिया है, देखो, डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमें डिडक्शन क्या मिलता है? 80 ए के थ्रू। तो हमारा ए का आंसर क्या होगा? हमारा ए का आंसर होगा, हमें इसे मैच करना है एग्जाम में, हमारा ए का आंसर क्या होगा? 3। हमारा ए का आंसर क्या होगा? 3। मैंने आपको नीचे टेबल बना के नहीं दिया, लेकिन आप इस टाइप से आप किसी भी मैच लिस्ट को आप आराम से सोल्व कर लेंगे। उसके बाद हो गया आपका 80 जो आपका 80 जो होता है वो होता है आपका एनपीएस के लिए, 80 डी। तो हमारा ये क्या है? डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन नेशनल सिस्टम, एनपीएस के थ्रू में आप जो कंट्रीब्यूट करते हो उसका डिडक्शन आपको किसमें मिलता है? 80 में। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया बी, और बी का हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 4। तो हमारा आंसर होगा 4। 3 नंबर का 80 तो हमारा 80 होता है वो हमारा हायर एजुकेशन लोन से रिलेटेड होता है। अगर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट पेमेंट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो उसका डिडक्शन आपको क्या मिलता है? 80 में मिलता है। तो इसका मतलब आपका सी का आंसर क्या हुआ? सी का आंसर हुआ आपका फर्स्ट। और हमारा डी, जो हमारा डी क्या दिया है? हमारा 80 तो ये हमारा नया सेक्शन आया है, और 80 में जो हम डिडक्शन मिलता है हमको, जो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आप रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो लेते हैं उसका डिडक्शन आपको 1,50,000 तक का 80 में मिल जाता है उसके इंटरेस्ट का। और इसे हमको हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 के तहत भी हमको 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डी का आंसर क्या हुआ हमारा? डी का आंसर हुआ हमारा 2। डी का आंसर क्या हुआ हमारा? 2। इस प्रकार हम इस भी ऑब्जेक्टिव में हमारा ये आंसर होगा, अब हमारा आंसर कहलाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।